अवधूत न्यूज, रैपिड एक्शन न्यूज, आईना सच का, सहयोग सभी का। नमस्कार, संभव दूत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति लागू होने से अभी तक चला आ रहा स्कूल एजुकेशन सिस्टम और कॉलेज विश्वविद्यालयों में चल रहा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, पीएचडी का सिस्टम काफ़ी बदला जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल के बच्चे का परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब उनके प्रदर्शन 3 स्तर पर परखा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनके 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेंगे, दूसरा सहपाठी और तीसरा उनका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चे की सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेंगे। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चे को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड बच्चे की पोर्टफोलियो होगा। स्कूली शिक्षा सचिव ने बताया कि बच्चे की रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्लास 9वीं से 12वीं के बीच छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। जाने स्कूल शिक्षा में क्या बदलाव। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में बच्चे को तनाव कम करने और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए कई बड़ी बातें कही गई हैं। कक्षा 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दुनिया में मान्य प्रणाली अपनाई। नई नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चे को भी स्कूल पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में बच्चे की मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का युग खत्म। अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी। कक्षा 6 से कौशल विकास। कक्षा 6 से ही छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विशेष तौर पर वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। 8 भाषाओं में ई कोर्स। शिक्षा सचिव ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की योजना है। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोष की बात कही गई है। स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल ने बताया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के 15 वर्ष हो गए हैं और अब नया पाठ्यचर्या आया है। इसी प्रकार से शिक्षक के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं, इसमें भी सुधार किया जाए।
नई शिक्षा नीति 2020। स्कूल में 10+2 सिस्टम खत्म, अब लागू होगी 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। समझे क्या है ये? आसान होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। नई शिक्षा नीति में 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने का ऐलान किया गया है। परीक्षा 2 बार कराने, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक 2 भागों में कराने का भी सुझाव है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थी का वास्तविक क्षमताओं एवं योग्यताओं को परखा जाएगा। छात्रों द्वारा रटे हुए सवाल पर बोर्ड परीक्षा का दारोमदार अब नहीं रहेगा। नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड में आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं का व्यवहार और मॉडल तैयार करेगा, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूल बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाओं 2 भागों में या 2 तरह, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई और रोचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें।